ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ॐ जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो नित्यः द्विवेदाः साना परसः दुर्गाणि विश्वा नात्रयो सिन्धुं दुरितः त्यग्नि। ओम बोलो गायत्री मैया की जय हो। हमने अभी माँ गायत्री का ध्यान 100 अक्षर के गायत्री के महामंत्र द्वारा मैंने किया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 100 अक्षर के गायत्री के मंत्र में भूर्भुवः स्वः नहीं आता है। लोग गायत्री मैया की जय। आइए महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं ह्रौं ओम। बोलो मृत्युंजय भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आकाशतारकलिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमजेत। समकरोति शंकरः कल्याण करने वाले शंकर हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभान भूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणाधिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। विष्णु जनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर त्रिविक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलासाई वराह रघुनंदन वामन माधव। बोलो वामन भगवान की जय। ओम विष्णुने आत्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परमहंस ब्रह्मलीन अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। आज
पावन पवित्र, जिसे आंवला एकादशी कहते हैं, ग्रामीण भाषा में आज आंवला एकादशी है। बड़ा दिव्य दिन है। तो मैंने आज के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय में बहुत ही एक दिव्य कथा आई है। राजा चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप किस प्रकार से हुआ वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। बड़े ही ज्ञान का विषय भी है और इस कथा में परम ब्रह्म की अनुभूति का ज्ञान भी होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दशा में भगवान संकर्षण अंतर ध्यान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेर पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अचूर्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एकदासाभिमानेन विष्णुदत्तेन भास्वतः गिरीशं दादृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणे। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुना कर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह
धृष्टता देखकर क्रोध से कहा, पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? ना वेद धर्मम किल पद्म योनिर्न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या ना वै कुमारा कपिलो मनुष्य एनो सिद्धेन्त्यन्ति वर्तिनम हरम। जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र सनकादि, परमर्षि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है, इसलिए यह ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेत को संबोधन कर, अतः दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया, तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो अपनी आत्मा है और ना कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्म स्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्रीहरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति, बंधु, अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध मोक्ष, मृत्यु, जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राणा देव, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्राणी मिदं ब्रवीत देवर्षि दैत्य सिद्धानां पार्षदानां च सिन्नवताम। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निस्पृह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीत होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को ना कोई प्रिय है और ना प्रिय, उनका ना कोई अपना है और ना पराया। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं। प्रिय या परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत, समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्त वृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु के दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहां उनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहां भी वे भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्मा है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्रयुद्धधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन चंदा भजो राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम जय जमुना जय राधे श्याम। वृंदावन चंदा भजो राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम जय जमुना जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।